तुर्की का स्टिकर वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप तुर्की का स्टिकर वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं? क्या इस टाइम पर फ्रेश पासपोर्ट पर तुर्की का वीजा अप्लाई करना चाहिए या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी व्लॉग हो, वीजा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे तुर्की वीजा के बारे में कि तुर्की का वीजा आप किस तरीके से हासिल करते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स आप कहां पर सबमिट करवाते हैं और क्या इस टाइम पर नवंबर में तुर्की का वीजा अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और क्या वीजा रेशो आ रही है और वीजा के डिसीजंस कितने टाइम पे हो रहे हैं। तमाम तर तफसीलात जो है आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर आप तुर्की का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं तुर्की का वीजा अप्लाई करने के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन कहां पर सबमिट करवाते हैं। तुर्की का वीजा अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवानी पड़ती है, जहां पर आपकी फाइल सबमिट होती है, उसके लिए आपको अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज में जाके अपनी प्रोफाइल सबमिट करवानी पड़ती है। क्योंकि जो तुर्की का ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है वो आपका अनातोलिया का ट्रैवल सर्विसेज है, ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है। आप वहां पर जाके अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाते हैं, आपको डायरेक्ट एम्बेसी नहीं जाना पड़ता। और इसमें भी एक चीज ये है कि जिस दिन आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होती है उसी दिन आप जाके मंडे टू फ्राइडे जाके आप अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज में आप अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में इनके ऑफिस वाक़या है, तो आप वहां पर जाकर अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाते हैं। जहां तक बात रही प्रोफाइल में डॉक्यूमेंटेशन क्या आती हैं, इसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन में सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। आपका पासपोर्ट आता है और पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपकी 2 पिक्चर्स आती हैं व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, वो आपको पिक्चर्स ऐड करनी पड़ती हैं। आपकी एफर्ट्स आती है, आपका एफडीआर एनटीएन आता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम है, क्या पाकिस्तान में क्या करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं आपको जॉब के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं आपको बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। और आपकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आती है। अगर आपका अकाउंट ओपन हुए ही 3 मंथ्स हुए हैं तो आपकी 3 मंथ्स की जो स्टेटमेंट है वो भी एक्सेप्टेबल होती है, तो अपनी स्टेटमेंट 3 मंथ्स की भी आप साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। देन ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स में इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करने पड़ते, जस्ट आपको टिकट बुकिंग रेडी करनी पड़ती है, आपकी होटल बुकिंग होती है, आपका वीजा रिक्वेस्ट लेटर होता है और ट्रैवल आइटनरी आपके पास होती है, तो आप वहां पर जाके अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाते हैं। इस बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीजा फॉर्म इसमें कहां पर फिल आउट होता है। तुर्की का जो वीजा फॉर्म है वो आपका अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज में आपका वहां पर फॉर्म फिल होता है और जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो भी आपका वहां पर इंश्योरेंस बनती है और आपकी वहां पर प्रोफाइल सबमिट हो जाती है। तुर्की का वीजा अप्लाई करने के लिए वहां पर जाकर आप प्रोफाइल सबमिट करवाते हैं, आपका फॉर्म फिल होता है, आपकी इंश्योरेंस बनती है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का एक फॉर्म होता है वो आपको फिल करना पड़ता है, ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म जिसको कहा जाता है, वो फिल करके आप वहां पर अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाते हैं। तुर्की की जो विजिट वीजा फी है राउंड अबाउट 57,000 इसकी वीजा फीस है, जिसमें आपकी वीजा फीस शामिल होती है, आपके अनातोलिया ट्रैवल सर्विस के चार्जेस शामिल होते हैं, आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस शामिल होती है, तो अराउंड अबाउट आपके 57,000 चार्जेस बनते हैं जो आपको वहां पर पेड करने पड़ते हैं। तुर्की की जो वीजा रेशो थी, पहले तुर्की की वीजा रेशो बहुत अच्छी आ रही थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर में तुर्की की वीजा रेशो बहुत अच्छी थी। 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर भी, 10 वर्किंग डेज के अंदर भी आपके वीजा एडिशन हो रहे थे। लेकिन अक्टूबर से पहले, जैसे सितंबर का एंड था, अक्टूबर स्टार्ट हुआ, तो पिछले 1 महीने से तुर्की की जो वीजा रेशो है इस टाइम पर बहुत लो आ रही है और वीजा ज्यादातर रिफ्यूज हो रहे हैं। और अगर बात की जाए प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, पहले प्रोसेसिंग टाइम कम था और इस टाइम पर ओवरऑल जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है 4 हफ्ते से लेकर 7 हफ्ते तक आपका वीजा प्रोसेसिंग टाइम है। तो इस टाइम पर आप फ्रेश पासपोर्ट पर तुर्की का वीजा अप्लाई नहीं करें। अगर आप न्यू ईयर के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप किसी और कंट्री पर ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे लाइक थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, आप बाकू जा सकते हैं। तो इन कंट्रीज में अपना न्यू ईयर आप प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल तुर्की की जो वीजा रेशो है इस टाइम पर बहुत लो आ रही है। या तो जिन लोगों के पास शेंजन कंट्रीज का वैलिड वीजा है, आयरलैंड का वैलिड वीजा है, यूएसए का वैलिड वीजा है, तो उनको तुर्की का ई वीजा मिल जाता है, तो वो तुर्की का ई वीजा अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप फ्रेश पासपोर्ट पर तुर्की का स्टिकर वीजा इस टाइम पर अप्लाई नहीं करें, अदरवाइज आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है।
लेकिन फिर भी अगर आप तुर्की का फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर आपका एंटीजन होना चाहिए, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी प्रॉपर मेंटेन स्टेटमेंट होनी चाहिए और सब बैलेंस ही मेंटेन होना चाहिए। और जब मिनिमम बैलेंस है इस टाइम पर पहले 6-7 लाख रुपए अकाउंट में हो तो तब भी वीजा लग जाता था। अगर आप इस टाइम पर फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई कर रहे हैं, स्टेटमेंट मेंटेन हो और 10 से 15 लाख रुपए के दरमियान बैलेंस हो तो तब आपके वीजा के चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज इस टाइम पर वीजा के रिफ्यूजल ज्यादा आ रहे हैं तो आप तुर्की का वीजा अप्लाई नहीं करें। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप तुर्की का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप तुर्की या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको वीजा रेटिफिकेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।